वहीं चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की कोई बकाया पेमेंट हमारे पास नहीं है और आगामी पेराई के सीजन को लेकर शुगर मिल पूरी तरह से तैयार हैं और जल्द वो तैयार हो जाएंगी। हरियाणा में गन्ने के आगामी सीजन को लेकर क्या तैयारी है और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल मौजूद हैं। सर, आगामी गन्ने की पिराई के सीजन को लेकर क्या तैयारी है? सर, जिस तरह से पिछले वर्ष हमने सभी शुगर मिल्स के एमडीज को बुला के और डायरेक्शन दी थी कि भाई अपना जो मिल का जो मेंटेनेंस है उसको समय पर कर लें, और इसी साल भी हमने सभी एमडीज को बुला के डायरेक्शन दे दी हैं और सितंबर तक उनका सारा मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाएगा, 30 सितंबर तक। और उसके बाद हम नवंबर के फर्स्ट वीक में जिस तरह पिछले साल शुरू की थी इसी तरह सभी मिल्स को क्रैशिंग नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू कर देंगे। यानी सर, अधिकारियों को ये आदेश दे दिए गए हैं कि पूरी मेंटेनेंस समेत उनकी जो तमाम तैयारी है वो कर ली जाए ताकि जो गन्ना पिराई का सीजन है वो समय पर आप मिलों को शुरू कर सकें। हाँ बिल्कुल। क्या है कि पिछली बार जब उन्होंने किया था, अब की बार उनको कम दिक्कत आएगी, क्योंकि पिछली बार भी हमारी जो शुगर मिल थी पूरे सीजन में कहीं कोई शुगर मिल बंद नहीं हुई और किसी भी किसान को गन्ने में देने में कोई दिक्कत नहीं आई और जो समय पर गन्ना किसानों को पिरोया गया और समय पर ही हमने पेमेंट भी की सभी। सर, अभी गन्ना जो है वो चर्चा में है, चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कई सवाल पूछ रहे हैं और उसमें एक गन्ने का रेट का भी सवाल है। अभी पंजाब ने गन्ने के रेट बढ़ा दिए, हरियाणा में गन्ने के रेट की क्या स्थिति है सर और सरकार क्या आगे विचार कर रही है? देखो, पंजाब के अंदर चुनाव आ रहे हैं और चुनावों के मद्देनजर जो कांग्रेस की सरकार है वो किसानों को जो गन्ने का रेट बढ़ाया है, लेकिन हमारी सरकार तो पहले ही पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट दे रही है और फिर भी अगर कोई जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जरूरत पड़ेगी तो हम भी बढ़ाएंगे। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों के मुद्दे पर हरियाणा की सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पंजाब इस तरीके के फैसले ले रहा है, हरियाणा ने क्या किया, हरियाणा बताए। तो किसानों के लिए अगर आप बात करें तो किसानों को हरियाणा में सरकार किस किस तरीके की राहत दे रही है? चूंकि सर आप सहकारिता मंत्री है, आप जो है वो किसानों के विभाग से जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या आप प्रावधान किए गए? देखो, जिस तरह से पंजाब में सिर्फ गेहूं और धान ही एमएसपी पे खरीदा जाता है, लेकिन हरियाणा में तो हम दर्जनों फसल एमएसपी पे खरीद रहे हैं और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो किसान की पेमेंट है वो भी हम सीधा किसान के खाते में डाल रहे हैं। जैसे पहले आड़ती के पास जाती थी, लेकिन अब किसान के खाते में जाती है। और जो बाजरा हमारा 2150 रुपये जो हम खरीदते हैं, और पंजाब और राजस्थान जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ मेरे ख्याल से 1100-1200 रुपये क्विंटल खरीदते हैं। तो जो पंजाब और जो कांग्रेस की सरकार है उनको देखना चाहिए कि भाई हरियाणा कितना अच्छा कर रहा है और सभी जो फसल हमारी एमएसपी पे हम ले रहे हैं, तो और जो हमारे सब्जी वगैरह हैं उनमें भावांतर योजना हम लगा रखी है। अगर किसान को घाटा होता है तो उसका सरकार उसकी भरपाई करती है। सर, गन्ने के किसानों की हम बात करते हैं, गन्ने के किसानों का जो पुराना भुगतान है क्या कोई आज की तारीख में पेंडिंग है क्या? और आगामी जो सीजन शुरू होगा उसमें गन्ने के किसानों का भुगतान समय पर कर दिया जाए, इसके लिए क्या तैयारी की है? देखो, अब की बार हमने 10 जुलाई से पहले सभी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के गन्ने की किसानों की पेमेंट कर दी है और किसानों को किसी तरह का अभी पूरे सीजन में किसी तरह का मतलब एजिटेशन या कहीं विरोध आपको देखने को नहीं मिला होगा। पूरी तरह से किसान संतुष्ट है और जब अभी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभी बात की तो हर जगह से किसानों ने, डायरेक्टर्स वगैरह ने सरकार को बधाई दी। अभी इससे पहले कभी इतनी जल्दी पेमेंट नहीं हुई, तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें समय पर पेमेंट करवाई। और आगे भी हमने जो आगे सीजन आ रहा है इसके अंदर भी हमने बजट में भी प्रोविजन करवा लिया है और वैसे भी हमारी शुगर मिल्स जो अब अच्छा काम कर रही हैं तो उसकी वजह से जैसे हमारा शेरा हो गया आपकी। पूछने वाला था सर, जो सीरा है या फिर जो शुगर है, क्या रेट है और इस रेट का बढ़ने का किसान को किस तरीके से फायदा आप देखते हैं? देखो, जिस तरह से जैसे शुगर का रेट अभी 35-36 चल रहा है और ये पहले 32 रहता था मामून, इसी तरह शेरा का रेट भी अब 1100-1200 के बीच में चल रहा है। तो इससे जो मिल का इससे फायदा होगा
तो इसका फायदा सीधा किसान को जाता है। अगर मिल की अगर कमाई होती है तो किसानों की पेमेंट समय पर हो जाती है, और इसका भी फायदा हुआ। और सरकार ने भी जो सब्सिडी दी है, सरकार जो मदद करती है, जो लोन देती है, अनसिक्योर्ड लोन देती है शुगर मिल्स को, उसकी वजह से भी हमने किसानों का पूरा मतलब पेमेंट समय पर कर दिया है, और आगे भी हम सभी किसानों की पेमेंट समय पर करेंगे। अंतिम सवाल है सर, गन्ना जो किसान है उनको सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का क्या अपील है उनसे कि जो गन्ने की फसल लगाए हुए किसान है वो चिंतित ना हो, उनको शुगर मिल तक अपनी फसल लेके आने में, उनकी फसल पूरी बिकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी? मैं हरियाणा के सभी गन्ना उत्पादकों को ये आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह से पिछले सीजन में भी कोई किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं हुई, अगले सीजन में भी गन्ने को पिराई में कोई दिक्कत नहीं होगी, और उनकी पेमेंट भी समय पर करेंगे। और किसानों को भी मैं ये अपील करता हूं कि जैसे अभी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की थी, तो जो डिस्टेंस पे जो गन्ने की बुआई है वो करें, ताकि जो कटिंग के टाइम आजकल हार्वेस्टर आते हैं, तो हार्वेस्टर जब तक काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको 4 फीट का डिस्टेंस पे पेड़ नहीं लगाएंगे। तो अभी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की थी, किसानों से अपील भी की थी, और उससे क्या होगा कि जो हार्वेस्टर से अगर कटिंग होगी तो उसका जो कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी, और किसान को डायरेक्टली उसका इनडायरेक्टली फायदा होगा। बहुत से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल थे, जिन्होंने कहा है कि हरियाणा में गन्ना किसानों को लेकर सरकार तमाम तरह के कदम उठा रही है। खास तौर पर आज गन्ना किसानों का कोई बकाया अब नहीं है, सभी जो गन्ना किसान है उनकी पेमेंट की जा चुकी है। आगामी पिराई के सीजन को लेकर पूरी तरह से मिल जो है वो तैयार हो, इसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है, और गन्ना किसानों की आगामी जो फसल होगी उसकी भी पेमेंट समय पर किसानों को सरकार करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।